अच्छा एक बात बताओ, किष्किंधा का राजा कौन है? बाली है। और बाली कहाँ रहता है? बोले पर्वतों के बीच में रहता है। उसका जो पंपापुर है वो पर्वतों के बीच में है। याद रखना, एकमात्र उसी का पंपापुर है, बाकी और कुछ नहीं है वहां। सीधी सी बात, बंदर ही बंदर रहते हैं वहां। कौन रहते हैं पंपापुर में? बंदर ही बंदर रहते हैं। एक बार एक सज्जन बोले, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बता दो जरा। क्या? जैसे बाली की पत्नी कौन थी? मैंने कहा उसकी पत्नी तारा थी। तो बोले बाली कौन है? हमने कहा बाली जो है बानर है। तो बोले इसकी पत्नी बानरी होगी? भाई लोग हैं, अपनी अपनी बात करते, खोपड़ी का व्यायाम करते हैं, क्या करोगे? मैंने कहा तुम सही बताओ, कहना क्या चाहते? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि चित्र मैंने जब भी देखे हैं बाली के तो पूंछ है, क्योंकि बंदर है तो पूंछ है। लेकिन अगर उसकी पत्नी जो है बानरी है तो उसके भी पूंछ होनी चाहिए, तो उसके पूंछ क्यों नहीं है? अब मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, फालतू की बात कर रहा है, क्या लेना देना पूंछ है कि नहीं? बोले नहीं आप ही बताओ, या तो आप ये सिद्ध करो कि वो बानर नहीं है और ये सिद्ध करो कि वो बानरी नहीं है। तो फिर वो बानर योनि में अगर है तो बाली के तो अनेक चित्र देखे, सुग्रीव के भी चित्र देखे, पूंछ है। क्यों भाई है? क्योंकि वानर योनि में तो पूंछ है। लेकिन उसकी पत्नी तारा का भी चित्र मैंने देखा, पूंछ नहीं है। सुग्रीव की पत्नी रोमा का चित्र देखा, उसमें पूंछ नहीं है। ये मामला क्या है? क्या मनुष्य की शादी पशुओं के साथ हो सकती है और पशुओं की शादी मनुष्य के साथ हो सकती है? उसकी पत्नी मानव योनि में और वो पशु योनि में, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तूने मुझे चक्करई में फांस दिया। तू तो चक्कर चक्कर कहते कहते इस प्रकार की बात खोज खाज के लाया कि मुझे भी चक्कर में फांस दिया। उत्तर तो देना पड़ेगा, क्यों भाई? देना पड़ेगा कि नहीं? और बड़ा पैंच है इसमें, और इस पैंच को किसी पैंच कस से निकालो। क्यों भाई? तो हम पैंच कस मानी मशक्कत अब करनी पड़ेगी। क्यों भाई? तभी वो पैंच निकलेगा, नहीं तो पैंच कहां से निकलेगा? मैंने कहा सुन, तुम अपने पिताजी का फोटो दिखाओ, रखे हो? बोले महाराज हाँ, पिताजी का फोटो, माताजी का फोटो और जिसकी पूजा हम करते हैं उसकी फोटो हम अपने साथ लेके चलते। उसने अटैची खोली, माता पिता की सेवा करता था तभी तो फोटो रखे हैं। बोले महाराज जी मैं पूजा करता हूं माता पिता की। तो माता पिता की फोटो रखे हो ना? बोले हाँ, दुनिया में नहीं है लेकिन फोटो है, फोटो रख। अच्छा माता पिता चले जाते हैं तो फोटो रह जाती है कि नहीं रह जाती? जल्दी बोलो। माता पिता चले जाएं तो फोटो रह जाती है। अच्छा कुछ ऐसे मातृ पितृ भक्त हैं कि भगवान के साथ में माँ बाप की भी पूजा करते हैं, तो अच्छी बात तो है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा माता पिता की सेवा की? बोले सेवा की महाराज। मैंने कहा कि उनका चित्र, बोले हम साथ में ही रखते हैं, उनका दिखाओ। जैसे ही दिखाया तो मैंने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं? हाँ हैं। मैंने कहा पिताजी के मूंछ है लेकिन माताजी के क्यों नहीं है? अरे बोले कैसी बातें करते हैं आप, भी विचित्र बातें करते हो हैं? माताजी के कहां से होगी महाराज? पिताजी के। मैंने कहा जिस सेक्शन के मुताबिक तुम्हारे पिताजी के मूंछ है, माताजी के नहीं, वैसे ही बाली के पूंछ थी, उसकी पत्नी पे नहीं थी। फालतू की बात क्यों करते हो? दिमाग खराब करते हो। एकदम चुपचाप अटैची बंद करके भागा ही चला गया, कुछ बोला ही नहीं, 2 मिनट नहीं बैठा। बताओ भाई क्या बता दें, क्यों थी पूंछ की क्यों नहीं थी पूंछ? इस प्रकार का प्रश्न करते हैं तो क्या बतावें। अच्छा एक बात बताओ, रावण के 10 सिर थे तो मंदोदरी के कितने थे? 5। फालतू की बात है कि नहीं? बोलो भाई। भाई रावण के 10 सिर थे, 10 सिर ताए 20 भुजदंडा, तो मंदोदरी के कम से कम बोले 50% तो होंगे ही।
अगर रावण के 10 सिर तो मंदोदरी के 5 सिर होंगे, रावण के 20 भुजाएं तो मंदोदरी के कम से कम 10 भुजाएं होंगी। ये कोई प्रश्न नहीं है प्यारे, ये प्रश्न नहीं है। इनमें उलझना नहीं चाहिए, इनमें फंसना नहीं चाहिए। सीधी सी बात यह है कि चाहे पशु योनि का पात्र हो, चाहे पक्षी योनि का पात्र हो, चाहे मानव योनि का पात्र हो, हम चाहे देव योनि का पात्र हो, हमें इन पात्रों से अच्छाई लेनी है। समझ गए? इनके नाक, कान, गला, शरीर की आकृति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी ज्ञानी नामक गृगण्यम वानराणाम धीशम बुद्धिमताम वरिष्ठम तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन उनका चेहरा ईमानदारी से बताओ वानराकृति में है कि नहीं? चेहरा किस में है? वानराकृति में है प्यारे। तो हमें हनुमान जी के चेहरे की आकृति से नहीं लेना देना है, उनकी संस्कृति से लेना देना है कि उनके पास संस्कृति क्या है। आकृति से हमें क्या लेना देना? बोलो भाई, संस्कृति। इसलिए अपने जीवन में लोगों से मिलो तो उसके दोष मत देखो, उसके गुणों को देखो, वही गुण ले लो। पक्षियों से भी गुण लो, वृक्षों से भी गुण लो। और आपको सत्य बता रहा हूं कि पशुओं से भी गुण ले लो। पशुओं से क्या ले लो? गुण ले लो। पक्षियों से गुण ले लो। अच्छा आपको महाराज पशु पक्षियों से क्या गुण लें? तो हम बता रहे हैं, मान जाओगे तुम लोग। पक्षी रात्रि में छत पर सूर्य अस्त के बाद दाना डाल देना। रात्रि आ जावे, संधि काल की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही रात्रि होगी और एक मुट्ठी दाना गिन के डालना, 100, 200, 500, 1000 दाने हो, गिन के डाल देना मुट्ठी में भर के। वृक्ष पास में हो, देख लेना पक्षी वहां निश्चित रूप से 10, 20, 25, 50 बैठे होंगे, क्योंकि रात्रि में वृक्ष का सहारा लेता है पक्षी। बोलो किसका सहारा लेता है पक्षी रात्रि में? वृक्ष का सहारा लेता है। तुम्हारे दरवाजे पर वृक्ष हो और उस वृक्ष पर 10-20 पक्षी बैठे हैं, इसके बाद तुमने एक मुट्ठी गिनती गिन के दाना डाल दिया छत पर। मैं सत्य कह रहा हूं, रात्रि भर तुम वहां चुपचाप बैठे बैठे देखना, एक भी पक्षी रात्रि को दाना नहीं ग्रहण करेगा। और जैसे ही प्रभात होगा उसी समय पक्षी चहचहाने लगेंगे और दाना चुनने लगेंगे। बोलो अब पक्षियों से तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है? यही कि हमें ज्यादा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बतावे, जब हम ट्रेन की यात्रा करते थे तो एक बार झांसी रेलवे स्टेशन पर 2:45 बजे नहीं बल्कि 2:30 बजा था। 2:30 बजे ट्रेन रुकी और हम उतरे तो हमने देखा कि आधा डिब्बा खाली हो गया और सब कह रहे थे पकौड़ा दो, समोसा दो, पकौड़ा दो, समोसा दो। मैंने कहा 2:30 बजे पकौड़ा समोसा, और बेचने वाले सड़ा सड़ाया धरे खूब सप्लाई कर रहे थे, वो खूब पा रहे थे। मैंने कहा वायरे बहादुरो, गजब हो गया, 2:30 बजे रात को समोसा और पकौड़ा खा रहे हो। ईमानदारी के साथ बताओ, पक्षियों से बदतर जिंदगी हो गई मनुष्य की कि नहीं हो गई? पक्षियों से शिक्षा लो कि अधिक रात्रि हो जाने पर कभी कोई भी खान पान स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आएंगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा और ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारी आ जाएगी उसी भोजन के साथ में, जो विष बन करके तुम्हारे शरीर के अंदर विष पैदा कर देगी। अब पशुओं से क्या सीखना है? पशुओं से ये सीखना है कि हमारी जो संस्कृति है, हम उस संस्कृति के कट्टर हैं। लेकिन मनुष्यों, तुम्हारी संस्कृति जो है, तुम अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हो? अब क्या है पशुओं की संस्कृति? कोई भी पशु बैठ करके घास नहीं खाता है। कोई भी पशु बैठ के घास नहीं खाता है, खड़े हो करके।
तो पशु कहता है कि हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे, हमारे यहाँ परंपरा है कि खड़े होकर के ही घास खाओ। लेकिन इंसानों, तुम्हारे यहाँ क्या परंपरा है कि बैठ करके भोजन करो? बोलो परंपरा क्या है, जल्दी बोलो। बैठ के भोजन करो। लेकिन तुमने कह दिया पशुओं से हाथ मिलाओ, हम तुमसे कम नहीं, तुम हम में सम्मिलित मत हो, हम तुम में सम्मिलित हो रहे हैं। चिंता मत करो, अगर तुम खड़े होकर के खाते हो तो हम भी खड़े होकर के ही खाएंगे। और सबने खड़े खड़े भोजन शुरू कर दिया। बोलो पशुओं की संस्कृति से तुम जुड़ गए हो, जबकि उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती घुस गए। क्यों भाई? जबरदस्ती पशुओं में घुस गए और उनके खान पान को तुमने स्वीकार कर लिया। अरे पक्षियों से शिक्षा लो कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और पशुओं से शिक्षा लो कि जो हमारी परंपरा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी परंपरा जो है, हम उस परंपरा को अपना रहे हैं। मनुष्यों, जो तुम्हारी परंपरा है उस परंपरा को तुम अपनाओ। बोलो भाई, यही होना चाहिए कि नहीं? यही सत्यता है। इसलिए जीवन में आज संकल्प लो, हमें यज्ञ से प्रेरणा मिल रही है। आज पशु को भगवान ने कहां भेजा? पशु को भगवान ने भेज दिया अपने धाम। अविरल भक्ति का अर्थ जानते हो? ये भक्ति सबको नहीं मिलती है जो भगवान ने गिद्ध को दी है, अविरल भक्ति। आप कहो महाराज जी अविरल भक्ति का क्या अर्थ है? अविरल भक्ति का अर्थ है कि जिसमें जीव और ब्रह्म दोनों निरंतर जुड़े रहें, कभी भी एक सेकंड का भी अंतर ना हो, एक क्षण एक पल का भी अंतर ना हो, निरंतरता जीव और ब्रह्म में बनी रहे। जैसे अविरल प्रवाह है, तो अविरल प्रवाह का अर्थ होता है कि गंगा के गौमुख से, हिमालय के गौमुख से गंगा निकली हैं, तो बोलो कभी धार नहीं टूटी है, निरंतरता प्रवाह में बनी हुई है। इसलिए गंगा निर्मल है। हजारों लाखों शहर के लोग गंगा को मैला करने में लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी गंगा निर्मल है, क्योंकि धार कभी टूटी नहीं है, निरंतरता बनी हुई है। इसलिए गंदगी हमेशा दूर हो जाती है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म में निरंतरता बनी रहे, कभी कभी कोई अंतर ना पड़े। ये अविरल भक्ति है। आपको एक बात बतावें, बाली ने कौन सी भक्ति की थी भैया? राम चरण दृढ़ प्रीति करे। दृढ़ प्रीति, भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति का मतलब है कि हमारी प्रीति जो है अचल है, कभी चलायमान नहीं होगी। आपके चरणों में मेरी प्रीति अचल है। जहीं जौनि जन्महु कर्म वसतः राम जी पद अनुरागी हूँ। चाहे जिस योनि में कर्मानुसार चला जाऊं, लेकिन प्रभु आपके चरणों से सदा मैं जुड़ा रहूंगा, कभी चरणों से दूर नहीं होऊंगा। बोलो, इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति। इसलिए दृढ़ प्रीति करना भगवान के चरणारविंदों में, ये क्या है? ये भक्ति है प्यारे। बोलो, है भक्ति कि नहीं? लेकिन ये कैसे भक्त बन गया? इसने आखिर क्या किया? दशरथ जी ऐसी भक्ति नहीं कर पाए जैसी बाली ने भक्ति कर ली। गीधराज जी ने जैसी भक्ति कर ली, दशरथ जी वैसी भक्ति नहीं कर पाए। आखिर अंतर क्या है? जरा सोचो, विचार करो। अब जरा सुनते जाना, एक एक बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूं और क्लियर करता जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। ये संकल्प है दशरथ जी का, राम को राजा बनाऊंगा। दशरथ जी राम को राजा क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं कि राम जी की जनप्रियता बढ़ती जा रही है और सभी कह रहे हैं एक स्वर में कि राम को राजा बनाइए, राजा बनाइए, राजा बनाइए। सबके उर अभिलाषी कहीं मनाय महेश, ओ आप अछत जुवराज पद राम ही देव
नरेश राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। सबके मन में इच्छा है, लेकिन राम जी के मन में इच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम असली भक्त तब हैं जब राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावें और अपनी इच्छा में राम की इच्छा मिलावें। बोलो भाई, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? राम की इच्छा में हमारी इच्छा। और दशरथ जी अपनी इच्छा में राम की इच्छा मिलाना चाहते थे, जबकि भक्ति का अर्थ ये है कि राम की इच्छा में हम अपनी इच्छा मिला दें। ये है भक्ति। बोलो है कि नहीं? ये क्या है? भक्ति है। और यदि हम अपनी इच्छा में राम की इच्छा मिलाना चाहते हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये है प्रभाव। ये क्या है? ये प्रभाव है। अच्छा बोलो भाई, यदि राम के सामने कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहे तो उसे क्या मानोगे? जल्दी बोलो, हम तुमसे ही पूछना चाहते हैं। आप यही कहोगे ये व्यक्ति अज्ञानी है, ये व्यक्ति समझदार नहीं है, क्योंकि ये राम के सामने अपना प्रभाव दिखा रहा है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना। भक्त की भूमिका में प्रहलाद जी हैं और भगवान की भूमिका में नृसिंह भगवान। बोलो भाई, भक्ति की भूमिका में कौन है? जल्दी बोलो। प्रहलाद जी हैं और भगवान की भूमिका में स्वयं नृसिंह देव जी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रहलाद जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे ऊपर अनाचार अत्याचार हो रहा है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो, भागवत में पढ़ा क्या कभी प्रहलाद जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप आओ आप आओ आप आओ? नहीं नहीं, वो तो यही कह रहे थे जो प्रभु की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। जिसमें मेरा प्रभु राजी है उसी में मैं भी राजी हूं। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हम तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं। और इसी इच्छा को, इसी भाव को लेकर के प्रहलाद जी विजय श्री को प्राप्त हो गए कि नरसिंह भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा और प्रहलाद को हृदय से लगाना पड़ा। बोलो, प्रहलाद जी को हृदय से लगाना पड़ा स्वयं प्रकट होकर के, क्योंकि प्रहलाद जी ने अपनी कोई इच्छा रखी ही नहीं थी, कोई इच्छा नहीं रखी। इसलिए असली भक्त वो है जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दे। अपनी इच्छा में अगर भगवान की इच्छा जोड़ता है तो याद रखना वो अज्ञानी माना जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, दशरथ जी ने अपनी इच्छा में राम की इच्छा को जोड़ना चाहा। क्या जोड़ना चाहा? सबके उर अभिलाष कहीं मनाए महेश, आप यछत युवराज पद राम ही देवो नरेश। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राम राजा हो और जानकी जी रानी हो। आप राम को राजा बनाइए और जानकी को महारानी बनाइए। बोलो, ये जीव की इच्छा है कि परमात्मा की इच्छा है? बोलो, ये जीव की इच्छा है। चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, आखिर दोनों ही जीव की परंपरा में है कि नहीं? दशरथ जी को ये कहना चाहिए था कि नहीं नहीं, जब राम की इच्छा होगी तभी हम इस बात को रखेंगे और इस पर विचार करेंगे। अभी राम की इच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा आप सबकी इच्छा है, हमारी इच्छा है राम को राजा बनाया जाए, अवश्य बनाया जाए राम को राजा, और मैं बनाऊंगा राम को राजा।
लेकिन राम जी ने सुना तो राम जी रो रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी की क्या इच्छा है? देखो, वशिष्ठ जी महाराज की जो इच्छा है उसको सुन लो। आप कहोगे महाराज वशिष्ठ जी को आप क्या मानते हो? याद रखना, वशिष्ठ महात्मा है, दशरथ जीवात्मा है और राम जी परमात्मा है। तो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? वशिष्ठ जी कौन है? महात्मा है। उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है प्यारे। महात्मा वशिष्ठ जी जैसा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये महात्मा है। जो परमात्मा की इच्छा होती है, महात्मा की वही इच्छा होती है। इसलिए परमात्मा की इच्छा में वशिष्ठ जी महाराज महात्मा है, उन्होंने अपनी इच्छा को जोड़ दिया। लेकिन दशरथ जी जीवात्मा है, वो समझ नहीं पाए, इसलिए भ्रमित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भ्रमित है। एक दोहा बाल अयोध्या कांड का बड़ा प्रसिद्ध है। अयोध्या कांड का एक दोहा बहुत ही दिव्य है, बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही विशिष्ट भावों से भरा हुआ है। इसमें संकेत क्या मिल रहा है, इसको सुनो कान खोल करके। जब दशरथ जी पहुंचे वशिष्ठ जी महाराज के पास, तो दशरथ जी ने कहा सबकी इच्छा है कि राम को राजा बनाया जाए। तो वशिष्ठ जी ने आंख बंद कर ली, कहे गुरुदेव आज्ञा क्या है? तो तुरंत जो है राम से बात हो गई। वशिष्ठ जी की डायरेक्ट जो है राम से बात हो गई, यानी महात्मा की परमात्मा से बात हो गई। कहे गुरुदेव आपने समझ लिया? हाँ समझ लिया। तो आदेश करें। तो दशरथ जी क्या कहते हैं? आदेश करिए महाराज, उस आदेश को हम श्रोधार्य करें, लेकिन विलंब मत करिए, जल्दी कहिए। गुरुदेव ने कहा देखो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करो, मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। दशरथ जी बोले हाँ सुनूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा बेग विलंब न करिए नृप, बेग विलंब न करिए नृप साज सकल समाज, लेकिन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। अब दशरथ जी इतने भावुक हो गए थे कि समझ नहीं पाए इस बात को, लेकिन आप सब समझ गए हो इस बात को। बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? सुदिन सुमंगल तब ही, ये भी कह सकते थे सुदिन सुमंगल अब ही, लेकिन नहीं तब ही। अब ही मानी दशरथ की इच्छा और तब ही मानी राम की इच्छा। बोलो अर्थ निकल पड़ा कि नहीं? अब ही मानी होता दशरथ की इच्छा और तब ही मानी है राम की इच्छा। अब मानी है वर्तमान और तब मानी है भविष्य। अच्छा बोलो भाई, भविष्य का अर्थ यही है कि राम अभी राजा नहीं बनेंगे, राम की राजा बनने की इच्छा नहीं है, राम भविष्य में राजा बनेंगे। इसलिए सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। अच्छा बोलो, वशिष्ठ जी ने राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई कि नहीं मिलाई? और दशरथ जी महाराज अपनी इच्छा में गुरु जी की इच्छा और रावण जी की इच्छा, दोनों की इच्छा जो है समेट रहे हैं कि अपनी इच्छा में गुरु जी की इच्छा और राम जी की इच्छा। अच्छा, गुरु जी ने भी ऐसे सफाई से बात कह दी कि बेग विलंब न करिए नृप, मतलब दशरथ तुम जो चाहते हो इसलिए करो, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। अच्छा एक बात बताओ, अंतिम बयान ही प्रमाणित बयान माना जाता है कि नहीं? इसके पहले कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अंतिम बयान ही प्रमाणित माना जाता है। तो इस दोहे का अंतिम चरण ही प्रमाणित है। इस दोहे का अंतिम चरण क्या बोल रहा है? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज, यानी राम जी जब राजा हो जाएंगे तभी समझना सुदिन सुमंगल है। इसका मतलब है तबही मानी अभी नहीं, भविष्य में अवही और तबही में यही अंतर है। तो दशरथ जी महाराज अपनी इच्छा में राम की इच्छा मिला रहे।